प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस में 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की है। अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चंद्रशेखर को भी हिमाचल कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की पहली बैठक चंडीगढ़ में हुई। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन हुआ। समन्वय समिति की बैठक में चुनाव से पहले सरकार और संगठन की नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास किया गया और पार्टी नेताओं में आपसी तालमेल बैठाने और एकजुट होकर चुनाव लड़ने को कहा गया। समिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कुल 6 सदस्य कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, धनीराम शांडिल, रामलाल ठाकुर और कौल सिंह ठाकुर को शामिल किया गया। इस बीच संभावित प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा की गई। माना जा रहा है कि अप्रैल माह के पहले सप्ताह में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। इस दौरान प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। भाजपा के जीत के दावों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हम लोगों ने मिलकर तय किया कि हम चुनाव लड़ेंगे और अभी तक जो डिक्लेयर है उस हिसाब से हम 10 सीटों पे जीतेंगे, 4 लोकसभा और 6 विधानसभा। और सरकार बहुत मजबूत है, सरकार में कहीं किसी किस्म की दिक्कत नहीं है और हम ये चुनाव भी जीतेंगे और आगे सरकार भी 5 साल चलेगी। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश जुड़ रहे हैं। जी धर्म, पिछले कल कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई है। क्या लग रहा है कि कब तक प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो पार्टी हिमाचल प्रदेश में कर सकती है? प्रियंका, समन्वय समिति की बैठक थी और उसमें प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा तो हुई है, लेकिन उससे ज्यादा पार्टी की अंदरूनी जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसको ठीक करने पर मंथन किया गया है। प्रतिभा सिंह इसमें खुद मौजूद थी, सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री है वो मौजूद थे, मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर और तमाम जो समन्वय समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक का हिस्सा बने हैं। राजीव शुक्ला जो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं उनकी अगुवाई में बैठक हुई है और इसमें खास तौर से मंथन हुआ है कि प्रदेश में सत्ता और संगठन दोनों में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए और प्रदेश में कांग्रेस के अंदर जिस तरह से बयानबाजी कांग्रेस नेताओं की तरफ से की जा रही है और एक दूसरे के प्रति जो नाराजगी पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं की तरफ से खुले मंच पर दिखाई दी थी और नजर आई थी, उसको ठीक कैसे किया जाए, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, उस पर खास तौर से मंथन हुआ है। राजीव शुक्ला और जो प्रभारी है हिमाचल कांग्रेस के, उन्होंने सभी कांग्रेस नेताओं को, प्रदेश कांग्रेस नेताओं को एक तरह से नसीहत दी है कि प्रदेश में और देश में जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं और फिर उपचुनाव हैं उनमें एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरना जरूरी होगा और इसके लिए जरूरी ये है कि प्रदेश कांग्रेस एकजुट होकर सभी नेता आपसी जो गुटबाजी है, जो मनमुटाव है, उनको भुलाकर आगे बढ़ने का काम करें। तभी आने वाले चुनाव में कांग्रेस एक मजबूत प्रदर्शन कर सकती है। साथ ही साथ प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री तमाम नेताओं ने इस बैठक के बाद मीडिया से भी अपने जो विचार हैं वो साझा किए, जिसमें प्रतिभा सिंह ने साफ कहा कि एकजुट होकर आगे बढ़ने की को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है और आने वाले चुनावों को लेकर, आने वाले जो उपचुनाव हैं और लोकसभा चुनाव हैं उनको लेकर प्रदेश कांग्रेस मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। साथ ही ये भी खबर है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर एक बार फिर से ये बैठक हो सकती है ताकि प्रदेश में संगठन और सरकार के जो अंदरूनी मामले हैं, जो अंदरूनी जो कलहबाजी है, एक तरह से मनमुटाव है, उनको सारे मसलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। यानी कि एक के बाद एक ये बैठकें होंगी और तमाम मसलों को एक एक करके चुनाव से पहले निपटाने का काम कांग्रेस करेगी ताकि आने वाले चुनावों में प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के सारे नेता खुलकर चुनावी मैदान में उतर सकें और अच्छा प्रदर्शन आने वाले चुनाव में कर सकें। प्रियंका, तो धर्म कुल मिलाकर जो है वो अंतरकलह और इन सब चीजों से निपटने के लिए कांग्रेस फिर से बैठक कर सकती है। इसी के साथ धर्म जो विधानसभा अध्यक्ष जो कुलदीप सिंह पठानिया है, उन्होंने 3 निर्दलीय विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, तीनों विधायकों ने इस्तीफा दिया था, विधानसभा सचिव को इस्तीफा सौंपा था, लेकिन इस्तीफा क्यों सौंपा गया वो वजह सामने नहीं रखी गई और अब स्पीकर उनसे यही वजह पूछ रहे हैं। तो नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस में भी स्पीकर की तरफ से यही लिखा गया है कि जो तीनों निर्दलीय विधायक हैं वो आखिर बताएं
कि जब जनता ने 5 साल के लिए उन्हें चुना था तो 15 महीनों के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है और रिजाइन करना पड़ रहा है। इसके लिए कुछ दिनों का वक्त भी स्पीकर की तरफ से इन तीनों निर्दलीय विधायकों को दिया गया है, जिसके अंदर इन्हें जवाब देना है। अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर हुआ नहीं है, यानी कि जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उसमें आशीष शर्मा है, केएल ठाकुर हैं, होशियार सिंह हैं। इन तीनों ने जो इस्तीफा दिया था, होशियार सिंह देहरा से विधायक हैं, आशीष शर्मा हमीरपुर से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और केएल ठाकुर नालागढ़ से। तो इन्होंने जो इस्तीफा दिया था उसमें कारण नहीं बताया गया था, और स्पीकर की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जब तक वो कारण नहीं बताते तब तक उनका इस्तीफा, स्पीकर के पास ये पावर है कि वो विचाराधीन रख सकते हैं। हालांकि इसके खिलाफ अगर तीनों विधायक कोर्ट का रुख करते हैं तो फिर मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तीनों का इस्तीफा विचाराधीन है, और तीनों को नोटिस जारी कर ये पूछा गया है स्पीकर की तरफ से कि आखिर उनके इस्तीफा देने के कारण क्या थे, और अगर कारण जो है वो उचित लगते हैं स्पीकर को तो उनका इस्तीफा तीनों का मंजूर किया जाएगा। ऐसे में इन 3 सीटों पर भी उपचुनाव की नौबत आएगी, क्योंकि स्पीकर की तरफ से जब इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जो विधानसभा सीटें हैं, उनको वेकेंट डिक्लेयर किया जाएगा विधानसभा की तरफ से, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस पर फिर बाई इलेक्शन अनाउंस करेगा। अभी के लिए 6 सीटों पर उपचुनाव होना है। 3 सीटों पर उपचुनाव होगा कि नहीं होगा इसका इंतजार हमें करना होगा जब तक स्पीकर उनका तीनों का इस्तीफा मंजूर नहीं करते। और इस्तीफा मंजूर करने के लिए स्पीकर को जो ये नोटिस स्पीकर ने जारी किए हैं तीनों पूर्व विधायकों को, उसमें उनका जवाब उनकी तरफ से क्या कुछ दिया जाता है, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि तीनों का इस्तीफा स्पीकर मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं, और उसके बाद इन तीनों सीटों पर फिर उपचुनाव की जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। प्रियंका जी धर्म, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।